अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर फ्रॉम ASM डिज़ाइन एकेडमी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो पैनल और इंसुलेशन पे है। कंटेंट्स में देखते हैं रूफ पैनल। रूफ पैनल को दो तरीक़ों से हम इंस्टॉल करते हैं बेस्ड ऑन फिक्सिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर आप देखेंगे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू के साथ, क्लिप लॉक सिस्टम के साथ और स्टैंडिंग सीम पैनल। ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बेस्ड ऑन इंसुलेशन, कि इंसुलेशन की बेस पे आप पैनल्स को किस तरह से डील करते हैं। उसके अंदर है सिंगल स्किन पैनल विद फाइबर ग्लास, सिंगल स्किन पैनल विद रॉक वूल, EPS पैनल, PU पैनल, PIR पैनल। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेस्ड ऑन फिक्सिंग मैकेनिज्म। उसके अंदर हमारे पास तीन तरह से हम पैनल को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। इसका मतलब ये है कि पैनल को आप स्क्रू की मदद से लगाते हैं, यानी कि आपके पास अगर कोई पैनल है, सिंपल ये पैनल है आपके पास, और उसको आप परलिन टू परलिन स्क्रू कर देते हैं, जैसे कि ये स्क्रू दिखाया गया और ये सिंपली स्क्रू जो है ये परलिन टू परलिन लगा हुआ है। इसमें ये है कि आपके पास शीट में जो है वो होल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से शीट की ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है, लेकिन ये एक सिंपल और आसान तरीका है पैनल को इंस्टॉल करने का। दूसरे नंबर पर हमारे पास है क्लिप लॉक सिस्टम। क्लिप लॉक सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास ये अगर आप देखें, ये एक लंबी सी लोहे की एक प्रोफाइल सी बनी हुई है और इसके अंदर आपकी ये जो शीट है, शीट्स के ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आके आपके पास लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये इधर और ये इधर, जब आप इसको इसके ऊपर रख के प्रेस करेंगे ऊपर से तो ये इसके अंदर लॉक हो जाएगा और ये पैनल इंस्टॉल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है स्टैंडिंग सीम पैनल्स। स्टैंडिंग सीम में क्या होता है कि आपके पास शीट्स के ये जो हाई रिब पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्लिप लगा होता है इस तरह से, और इस क्लिप के अंदर ये प्रोफाइल यहाँ से फंस जाती है और फिर इसके बाद इसके ऊपर ये सीमर चलाया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सीमर के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इस शीट को यहाँ से पकड़ेंगे और ये सीमर जब इसके ऊपर चलेगा तो ये यहाँ पे पंच हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। तो फिर आपके पास ये जो पैनल है इसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा। सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू पैनल जो होता है ये बड़ा एक सिंपल सा पैनल होता है। इस पर बाद में आप कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि आप इस पर सोलर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, और इसको जो है वो क्रोयन जल्दी लग जाती है, इसमें जंग भी लग जाता है और इसमें पंचिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें स्क्रू लगे होते हैं और लीकेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि क्लिप लॉक सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास पंचिंग तो नहीं होती, लेकिन विंड रेजिस्टेंस के लिए जो है ये थोड़े से वीक होते हैं। बाद में इनके ऊपर आप क्लैंप्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि विंड के अगेंस्ट जो है ना वो अच्छे से रेजिस्ट कर सकें। लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि इनमें लीकेज के चांसेस बहुत माइनर से होते हैं और आप इनके ऊपर सोलर पैनल वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लिप लॉक सिस्टम है और स्टैंडिंग सीम है, इन दोनों के अंदर आप इसी तरह से बाद में वर्किंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन इंसुलेशन। अब इंसुलेशन की बेस पे आप पैनल्स को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। सिंगल स्किन पैनल विद फाइबर ग्लास इंसुलेशन मेड फ्रॉम फाइन ग्लास फाइबर्स। ये अगर आपके पास देखें तो ये आपके पास इंसुलेशन दिखाई गई, ये एक ब्लैंकेट की फॉर्म में है। ये आपके पास शीटिंग के जो है वो नीचे लगाई जाती है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये एक तो फाइबर फाइन ग्लास फाइबर से बनी हुई है। दूसरे नंबर पे आप देखें तो ये फायर रिटार्डेंट है। फायर रिटार्डेंट से मुराद ये है कि ना तो ये जल्दी आग को पकड़ती है ना ही उसे फैलने देती है, यानी अगर इसको आग लग जाती है तो वहीं पे जो है ये इसको स्टॉप करने की सलाहियत रखती है। आर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड थिकनेस। सबसे पहले हम देखते हैं आर वैल्यू क्या है। R value of insulation refer to its thermal resistance, which measures how effective the insulation material resists the transfer of heat। यानी कि इंसुलेशन के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस को शो करती है इसकी R वैल्यू, कि वो जो इंसुलेशन है वो आपके पास फायर के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर सकती है। तो जितनी R वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो फायर के खिलाफ जो है वो रेजिस्ट करेगा। तो ग्रेटर R वैल्यू ग्रेटर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के अगेंस्ट ये अच्छा रेजिस्ट करती है। यूज़ केस इसका क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग में आप यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में करते हैं, और थर्मल इंसुलेशन जहाँ पे आपको चाहिए होती है जिन बिल्डिंग्स में, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। सिंपली इस पैनल के नीचे इसको लगाया जाता है, यहाँ पे इसके नीचे लगाकर आप फिर पैनल को इंस्टॉल कर देते हैं। इंसुलेशन का मतलब, इंसुलेशन से ये शो हो रहा है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है।
और ऐसी बिल्डिंग्स में यूज़ की जाती हैं जहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर मैं इससे थोड़ी सी एडवांस इसकी टाइप देखूँ तो वो हमारे पास आ जाती है सिंगल स्किन पैनल विद रॉक वूल इंसुलेशन। पैनल तो वही है लेकिन नीचे आपके पास रॉक वूल लगाया, ये रॉक वूल दिखाया गया आपको, और ये इसके नीचे रॉक वूल इंस्टॉल किया गया। मेड फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स, बेसाल्ट रॉक, ये बेसाल्ट रॉक से बनती है, फायर रेटेड होती है। मैंने पहले आपको बताया था फायर रिटार्डेंट, फायर रेटेड होती है, ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, यानी कि अगर इसको यहाँ से आग पकड़ती है तो ये कितना इसको रेजिस्ट करेगी, ये जो इंसुलेशन है यहाँ तक पहुंचने में, यानी कि ये पैनल तक आते आते इसको कितना रेजिस्ट करेगी, वो टाइम पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम जो है ये इसको रेजिस्ट करके रखेगी। ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, हाई आर वैल्यू ड्यू टू मोर डेंस एंड रिजिड। अच्छा जी, ये ज़्यादा इसकी डेंसिटी और रिजिडिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आर वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। जितनी आर वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये फायर के खिलाफ रेजिस्ट करेगी। मोर कैपेसिटी फॉर मॉइस्चर रेजिस्टेंट ड्यू टू डेंस मटेरियल, मॉइस्चर के खिलाफ इसकी जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी जो है वो ये डेंस मटेरियल यूज़ किया जाता है इसमें। यूज केस इन फायर प्रूफिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम, ऐसे सिस्टम जहां पे आपको फायर प्रूफिंग की जरूरत होती है। साउंड प्रूफिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ये साउंड प्रूफिंग में भी यूज की जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास जो तीसरे नंबर पे इंसुलेशन आती है वो है पॉलीयूरिथेन सैंडविच पैनल। अच्छा, अब सैंडविच पैनल क्या होता है, पहले मैं आपको सैंडविच पैनल के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक टॉप पे लेयर होती है, फिर सेंटर में आपके पास इंसुलेशन होती है और फिर एक बॉटम पे लेयर होती है। और ये जो 2 लेयर्स हैं ये पैनल ही होते हैं, 0.5 mm की शीट होती है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 2 आउटर लेयर्स, शीट मेटल, 1 कोर लेयर। इसके अंदर जो कोर लेयर है वो आपके पास इंसुलेशन है जो कि यहाँ पे पॉलीयूरिथेन दिखाई गई है। मेड फ्रॉम पॉलीयूरिथेन, पॉलीयूरिथेन से बनाया जाता है। पॉलीयूरिथेन एक मटेरियल है जिससे इंसुलेशन बनाई जाती है। ये लाइट वेट होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, फायर रेजिस्टेंस, ग्रेटर आर वैल्यू, इसकी आर वैल्यू जो पहले मैंने आपको बताई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यूज केस क्या है, इसका कोल्ड रूम्स के अंदर यूज होती है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि पॉलीयूरिथेन सैंडविच पैनल किस तरह से होता है। एक शीट आपके पास ऊपर है, एक बॉटम में है, और सेंटर में आपके पास दिखाया गया है फॉर्म, पॉलीयूरिथेन फॉर्म, और नीचे आपको जस्ट पॉलीयूरिथेन फॉर्म दिखाया गया। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये एक फॉइल पेपर लगा हुआ है, इसको हम पेपर बोलते हैं, और ये इसको जो है वो अच्छी फायर के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाता है PIR पैनल, पॉली आइसोसियानुरेट पैनल्स। ये सबसे एडवांस एक टाइप है इस पैनल की, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 2 आउटर लेयर शीट मेटल, 1 कोर PI, यानी कि ये भी उसी तरह से आपके पास 3 लेयर्स पर ही कंसिस्ट कर रहा होता है। ऊपर जो आपके पास लेयर है वो भी मेटल शीट की होती है, 0.5 mm की शीट हो सकती है, 0.6 0.7 की भी हो सकती है। इसके सेंटर में भी आपके पास उसी तरह से इंसुलेशन है और एक बॉटम पे आपके पास एक शीट लगाई गई है। मेड फ्रॉम पॉली आइसोसियानुरेट, ये एक मटेरियल है, इससे बनाई जाती है। फूड ग्रेडेड बिल्डिंग के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। फूड ग्रेडेड बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे आपके पास फूड को प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे हम इस इंसुलेशन को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप फाइबर ग्लास की इंसुलेशन को देखें तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ रहे होते हैं हवा के अंदर, जो कि आपकी फूड के अंदर जा सकते हैं और उसको थोड़ा सा जो है वो ख़राब भी कर सकते हैं, या पॉइजन उसके अंदर आ सकता है। तो इसलिए हम जो फूड ग्रेडेड बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हम PIR पैनल को यूज़ करते हैं। ये इंसुलेशन की एक सबसे अच्छी टाइप है। एक्सेलेंट थर्मल इंसुलेशन है इसकी, यानी कि इसकी आर वैल्यू बहुत अच्छी है। थर्मल इंसुलेशन जो है वो इसके अंदर बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। एक्स्ट्रा फायर रिटार्डेंट है, यानी कि ये फायर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस देती है ये इंसुलेशन। ग्रेटर आर वैल्यू 6.5 इंच ऑलमोस्ट, यानी कि 6.5 इंच जो है वो ऑलमोस्ट इसकी आर वैल्यू होती है। यूज़ केस क्या है इसका, पब्लिक बिल्डिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स या फिर कोई इस तरह का जो है वो मामलात होते हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, फूड ग्रेडेड जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। लास्ट में हमारे पास एक सिंपल सी एक टाइप है
ईपीएस सैंडविच पैनल, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरन सैंडविच पैनल। थर्मोपोल शीट जो होती है ये थर्मोपोल शीट है। इसी तरह से ऊपर एक आपके पास लेयर है, फिर एक नीचे है, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लियर है। ये थर्मोपोल शीट है, यहाँ ऊपर एक लेयर आ गई और यहाँ पे नीचे एक लेयर आ गई मेटल की। इसी तरह से ये भी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स है, 2 आउटर लेयर्स शीट मेटल, 1 कोर ईपीएस। मेड फ्रॉम ईपीएस, लाइट वेट होती है, मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, फायर एंड नॉन फायर रेटेड, डिपेंड करता है कि आपको इसको लगाना कहाँ पे है। इसका जो यूज़ केस है बड़ा एक मामूली सा ही होता है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं आप इसको, या पार्टीशन वॉल में इसको यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी सी सस्ती भी होती है और इसका जो है वो वेट भी जो है वो बहुत कम होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, यहाँ पे मैंने आपको पैनल और इंसुलेशन के बारे में बताया है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो पैनल की एसेसरीज पे करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।